तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोटीन एक्चुअली। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के। प्रोटीन बेसिकली एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स हैं। तो अगर हम डाइटरी प्रोटीन की बात करें तो डाइटरी प्रोटीन हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करता है, जो कि हमें न्यू प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड्स बनाता है, और अमाइनो एसिड्स बॉडी में जब यूटिलाइज होते हैं वो फिर न्यू प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अगर हम इस पिक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक मीट दिखाई गई है। मीट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के दो क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकंड क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन हम मीट डेयरी प्रोडक्ट्स इन सब चीज़ों को रिच सोर्स है। और अगर हम सेकंड क्लास प्रोटीन की बात करें तो उनमें प्लांट्स आ जाते हैं। फर्स्ट क्लास प्रोटीन मीट को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है वो मीट में पाए जाते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल में ये डिफरेंस है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो बॉडी नहीं बनाती है, तो हमें जो है डाइटरी प्रोटीन्स के थ्रू हमें वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का इंटेक करना होता है। और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो बॉडी ख़ुद बनाती है अगर आप डाइट के थ्रू ना ले सकें। और सेमी एसेंशियल वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी भी बनाती है और फिर वो डाइट के थ्रू भी लेना होता है। तो प्लांट्स में सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते, इसीलिए उसको सेकंड क्लास प्रोटीन कहा जाता है। तो अगर हम मीट का जूम करके देखें तो ये एक प्रोटीन चेन बनाई है। ये प्रोटीन चेन छोटे छोटे से अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और लिंक्ड हैं थ्रू अ पेप्टाइड चेन। तो एक एंड में आप देख सकते हैं कार्बोक्सिल टर्मिनल है और एक में अमाइनो टर्मिनल है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है कि इसमें अमाइनो अमाइनो एसिड टर्मिनल है और ये कार्बोक्सिल टर्मिनल है। ये चार अमाइनो एसिड्स लिंक्ड हैं थ्रू अ पेप्टाइड लिंकेज। अच्छा, प्रोटीन डाइजेशन सबसे पहला स्टेप है। जो प्रोटीन डाइजेशन है वो एक्चुअली माउथ से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स माउथ में नहीं होते, बट मैस्टिकेशन का प्रोसेस होता है, च्यूइंग होती है, ठीक है। उसके बाद जब फूड बोलस जैसे स्टमक में जाता है तो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है क्या, यहाँ स्टमक दिखाया गया है, वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, फिर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हम थोड़ा सा जूम करते हैं और स्टमक की तरफ जाते हैं। तो द डाइटरी प्रोटीन dietary protein need to be broken down first through a process called proteolysis. Proteolysis gets the breakdown of the dietary protein into smaller pieces. जब when we first eat a protein containing food, proteolysis begins when the food reaches the stomach. Because protein digestion does not occur in the mouth, it begins in the stomach. जैसे ही फूड बोलस आता है, ठीक है, यहाँ पे स्टमक के लाइनिंग में एक गैस्ट्रिक चीफ सेल्स होते हैं और क्या होते हैं, पेराइटल सेल्स होते हैं। जो पेराइटल सेल्स हैं वो जो है HCl सिक्रीट करती हैं, और जो गैस्ट्रिक शीफ सेल्स हैं वो पेप्सिन सिक्रीट करती हैं। पेप्सिन HCl इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो स्टमक में कौन कौन से एंजाइम्स हमें चाहिए होते हैं, पेप्सिन होता है और HCl होता है। अच्छा, पेप्सिन जब सिक्रीट होता है वो एक्चुअली जाइमोजन होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है। फिर उसके बाद HCl उस पर एक्ट करते हैं और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। अभी लिखा हुआ है स्टमक सिक्रीट्स पेप्सिनोजन, जो कि वो फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं पेप्सिन। और HCl जब पेप्सिनोजन पे एक्ट करता है तो फिर वो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, फिर जाके वो प्रोटियोलाइसिस करता है। और ये क्या करता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ता है और प्रोटीन को डीनेचर करता है। अगर यहाँ पे हम देखें थोड़ा सा जूम करके, हेयर यहाँ पे ये क्या है, ये एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बताया गया है किस तरीके से। ये स्टमक लाइनिंग्स हैं, यहाँ पे चीफ सेल्स और गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो यहाँ से जैसे फूड आता है स्टमक में तो वो क्या करता है, पेप्सिनोजन सिक्रीट होता है। पेप्सिनोजन से सिक्रीट होता है, उसके बाद वो HCl सिक्रीट होता है, उस पर पेप्सिनोजन पे काम एक्ट करके उसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। फिर जो प्रोटीन है उसको तोड़ के पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। बेसिकली जो प्रोटीन जो लार्जर मॉलिक्यूल है उसको तोड़ के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है।
हम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसको जूम करके अगर देखें तो ये बेसिकली ल्यूमेन है इंटेस्टाइन का। दैट्स अ ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे इंटेरोसाइट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, फिर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, फिर एंड में जाके वो क्या है, एब्जॉर्प्शन हो रही है उसकी। तो वो किस तरीके से उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो जब ड्यूडेनम का हम जूम करके देखते हैं तो यहाँ पे जो है इंटेरोसाइट्स हैं। ब्रश बॉर्डर पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि इंटेरोकाइनेज है। इंटेरोकाइनेज क्या करता है कि जब ट्रिप्सिनोजन जब सिक्रीट होता है तो इंटेरोकाइनेज उस पर एक्ट करके उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया जब इंटेरोकाइनेज एक्ट करता है। तो फिर ट्रिप्सिन क्या करता है, वो लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को हाइड्रोलाइज करता है। यहाँ पे जब ये ट्रिप्सिन बना, ये ट्रिप्सिन जाके फिर उसने ये अमाइनो एसिड्स की चेन को तोड़ दिया। तो ट्रिप्सिन एक और काम भी करता है कि ट्रिप्सिन क्या करता है, काइमोट्रिप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है उस पर एक्ट करके उसको कन्वर्ट करके काइमोट्रिप्सिन में चेंज एक्टिव फॉर्म में ले आता है, जो कि काइमोट्रिप्सिन है। काइमोट्रिप्सिन भी क्या करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन है अमाइनो एसिड्स की। ये हमारे पास आ गया ट्रिप्सिन जिसने लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ के स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स में कर दिया। और काइमोट्रिप्सिन ने क्या किया, काइमोट्रिप्सिन ने लार्जर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइज कर दिया और तोड़ दिया। ठीक है, ये भी इसी तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्या है, वो हाइड्रोलाइज करता है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज की अगर हम बात करें, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज फॉर्म में जो है सिक्रिएट होता है ड्यूडेनम में। तो पे क्या होता है कि ट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिन प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है इनटू कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज भी हाइड्रोलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को, बट फ्रॉम द कार्बोक्सिल एंड। इस तरीके से वो एक्टिव होके फिर वो कार्बोक्सिल एंड से पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ता है इनटू स्मॉलर पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, अच्छा ल्यूमिन मतलब ये है कि जो इंटेरोसाइट्स हैं उनमें ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डाईपेप्टिडेज है, अमाइनोपेप्टिडेज है। तो डाईपेप्टिडेज क्या करता है, ये डाईपेप्टाइड्स, अच्छा कार्बोक्सी पेप्टिडेज ने क्या किया, उनको स्मॉलर बॉन्ड्स मतलब बॉन्ड्स को तोड़ के डाईपेप्टाइड या ट्राईपेप्टाइड या इंडिविजुअल अमाइनो एसिड में तोड़ दिया। तो फिर ये डाईपेप्टिडेज क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज करता है डाईपेप्टाइड्स को। और अमाइनो पेप्टिडेज क्या करती है, हाइड्रोलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को फ्रॉम द अमाइनो एंड। इस तरीके से ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं। इस तरीके से फिर वो एब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम द एंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स और डाईपेप्टाइड्स जो है उस तरीके से फिर वो लिवर में चले जाते हैं, लिवर में डिफ्यूज़ होकर लिवर में चले जाते हैं, फिर वो पोर्टल वेन जो है लिवर तक चले जाते हैं। अच्छा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि यहाँ प्रोटीन डाइजेशन माउथ से नहीं होता बिकॉज वहाँ पे प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स नहीं होते। मैस्टिकेशन के बाद जब फूड बॉलर स्टमक में आता है वहाँ पे पेप्सिनोजन सिक्रीट होता है, HCl सिक्रीट होता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिन का। HCl सिक्रीट करके पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन्स को तोड़ के स्मॉलर पेप्टाइड चेन्स में करता है, प्रोटीन को डीनेचर करता है। फिर जो फूड बोलर्स जो है वो स्टमक के बाद जब ड्यूडेनम में आता है, ड्यूडेनम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे क्या होता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स सिक्रीट हो जाते हैं। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस है। ये तीनों क्या हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म्स हैं एंजाइम के, जाइमोजन जिसे हम कहते हैं। ओके, ट्रिप्सिनोजन जब स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में ना कुछ सेल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, सेल्स में एंजाइम्स होते हैं जिसे हम इंटेरोकाइनेज कहते हैं। इंटेरोकाइनेज क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को जिन पे एक्ट करके वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। फिर ट्रिप्सिन क्या करता है, अगेन ट्रिप्सिनोजन पे एक्ट करके उसको कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। ऑटो कैटालाइसिस कहते हैं इसे। फिर वो ट्रिप्सिन क्या करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन पे एक्ट करके उसको काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। काइमोट्रिप्सिन फिर क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को। यहाँ पे जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन दिखाया गया, दैट्स अ कार्बोक्सिल एंड दैट्स अमाइनो एसिड्स को तोड़ के स्मॉलर पेप्टाइड बॉन्ड्स में इसको तोड़ता है। ठीक है, फिर काइमोट्रिप्सिन भी जो है वो क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को। फिर हम बात करते हैं प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज की। ट्रिप्सिन जो है प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज पे एक्ट करके उसको कन्वर्ट करता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज पे, ये भी हाइड्रोलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड को फ्रॉम द कार्बोक्सिल एंड।
फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में कुछ ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स होते हैं जिनमें डाईपेप्टिडेज है, अमाइनोपेप्टिडेज है, और ये क्या करते हैं कि जो डाईपेप्टिडेज है ये हाइड्रोलाइज करता है डाईपेप्टाइड्स को, और जो अमाइनोपेप्टिडेज हैं ये भी क्या करते हैं, ये हाइड्रोलाइज करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को, बट फ्रॉम द अमाइनो एंड, पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करते हैं फ्रॉम द अमाइनो एंड। इससे जब डाइजेशन हो रहा है तो एट द एंड हमारे पास स्मॉल पेप्टाइड्स रह जाते हैं, फिर डाईपेप्टाइड्स रह जाते हैं, और इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स रह जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये जो है ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ये अंदर सेल में आ जाते हैं, हाइड्रोजन पंप आउट हो जाता है ल्यूमेन में, और सोडियम जो है वो सेल्स के अंदर आता है। ठीक है, इस तरीके से जो इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स डिफ्यूज़ हो जाते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और फिर ब्लड स्ट्रीम में फिर वो कैरिड आउट हो जाते हैं इनटू द लिवर। ये जो है हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्टर होते हैं, ये हाइड्रोजन आयन को वो पंप इन करता है इनटू द ल्यूमेन, एंड सोडियम को अंदर सेल्स में लेके आता है। इस तरीके से अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन हो जाती है इन द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन।